रिश्तों की तलाश में, बेटी बूढ़ी हो रही है, लड़का जो है वो भी ओवर एज होता जा रहा है, तो आखिर अच्छा रिश्ता होता क्या है और क्यों हम इंतजार करते रहते हैं? अच्छा रिश्ता तो अच्छा ही होता है, ये तो सीधी सी बात है, लेकिन हमने उसका जो मेयार है ना, जो माइंड सेट है, वो बहुत अप कर दिया है कि जी वो वही ना, माइंड सेट में और अच्छा रिश्ता में क्या फर्क है? जी माइंड सेट ये है कि हम सोसाइटी को खातिर खा लेकर के आए हैं कि सोसाइटी में जो चमक धमक है और ये जो नवाजरात मरात हैं, जो चीज़ें हैं, जो आसाइशें हैं, यानी कि डिफेंस में घर हो, अच्छा कमाता हो और गाड़ी भी हो, तो फिर हम अपने बेटे की या बेटी की शादी करेंगे। ये घर ना हो तो शादी नहीं करनी। नहीं, वो माइंडसेट है ना, मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। तो शादी वो आप देख लें, इसकी शरह कितनी बढ़ गई है, आप इसकी रिपोर्ट देख लीजिए। तो वो कहते हैं कि उम्र भर सहरा न वर्दी की मगर शादी ना की, कैस दीवाना भी था। कितना समझदार आदमी। कहते हैं कि लोग कैस को दीवाना कहते हैं, लेकिन हम कैस को फरजाना कहते हैं। फरजाना वो होता है जो कि अक्लमंद होता है। कहते हैं कि एक के पीछे जिंदगी गुजार दी, शादी जैसी हमाकत नहीं की। ये हिस्से मजाक की बात है। अब जो रियल फैक्टर्स है ना, वो यही है कि हमने एक मेयार बनाया, एक फ्रेम बनाया। फ्रेम में जब हमें सामने वाला नजर नहीं आया, हम वेट एंड सी में रहे कि जी अच्छा हम कोई और रिश्ता देखते हैं। वो ज्यादा रिश्तों की तलाश में ना, ये साइकोलॉजिकल असरात बड़े मुरतब होते हैं इस पे, खासतौर पर फीमेल्स के यहाँ कि जी वो आते हैं रिश्ते वाले और वो जी चाय सर्व करे और उनमें बैठे बातचीत करे, फिर बाद में जब वो आपके मेयार का नहीं होता तो वो नहीं करते रिश्ता, तो वो उसके जहन पे क्या गुजरती होगी। मेरी भी सिस्टर्स हैं, देखे हमने भी शादी की है उनकी, तो हमें ये चीजें हमने भी फेस की हैं, लेकिन हमने ये मेयार सेट नहीं किया कि जी बहुत ज्यादा अमीर हो तो हम रिश्ता करेंगे। नहीं, अच्छा कमाता हो, रीजनेबल वे उसकी हो और अपना घर और इज्जत के साथ जिंदगी गुजारता, तो रिश्ता कर देना चाहिए। क्या मेयारात सेट कर दिए उसकी बिना पे, आप देख लें कि कितने मामला डिस्टर्ब हैं। रिश्ता करते हुए किन चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए? तो आप कह रहे हैं कि डिफेंस में घर ना भी हो तो चलेगा। उस पर यह है कि अच्छी सीरत हो, पढ़ा लिखा हो, शरीफ हो, और इसके तहकीक आप कर लीजिए। यहाँ तो पहले रिश्ता करते हैं, जब सारा कुछ मामला डन कर लेते, बाद में कहते हैं मुंडा दे कुड़ी है जी सन। और भाई पहले आप क्या आराम कर रहे थे? आपने पहले तहकीक में क्या क्या चीजें देखी? तहकीक में मैंने यही अर्ज की कि अच्छी सीरत का हो और अच्छा कमाता हो। इतना अच्छे कमाने से मुराद है कि लाखों रुपए तनख्वाह हो, अच्छे कमाने से मुराद है कि 2 वक्त की रोटी इज्जत के साथ आपको कमा के दे सकता हो, और एक अच्छी फैमिली बैकग्राउंड उसका मजबूत हो, अच्छा हो और बाइखलाक हो। तो इस तरह की चीजें मद्देनजर रखनी चाहिए। और ये पहले आज से 15-20 साल पहले भी आप देख लें, यही चीजें देखते थे और हमने बड़ों से भी यही चीजें ऑब्जर्व की हैं। अच्छा, अगर लड़का अच्छा हो, फैमिली वाले सपोर्टिव ना हो, तो फिर भी कर देना चाहिए। ये लड़का तो अच्छा है, सिचुएशन पे डिपेंड करता ना। ये तो देखिए हर मर्ज का एक अलग डॉक्टर होता है ना, तो हर केसेस की नोयत जो है ना, ऐसे क्यों कहा जाता है कि सास चंगी होवे नहीं ते तस्वीर कांते टंगी होवे? मतलब क्यों सास इतनी बुरी क्यों होती है? वो बस रवैया है ना। देखें जैसे फूफियां घर आके डिस्टर्ब करती हैं, और इस तरह फूफियों के मुतालिक भी यही कहा जाता है कि जी फूफियां बड़ा बोल दी हैं साढ़े घर आगे। इसी तरह सास का भी जो नजरिया है वो यही पेश किया जाता है हमारे यहाँ। आपको नहीं लगता कि यहाँ पे ये अब क्योंकि जमाना बदलता जा रहा है, आवाम जो है वो बहुत ज्यादा अवेयर होती जा रही है, वेल एजुकेटेड होती जा रही है, तो क्या अभी भी ये मसले हैं कि फूफो का या सास का? बिल्कुल है, ये मसले बहुत ज्यादा हैं। मैंने वही आपसे अर्ज किया है, ये पढ़ी लिखी जहालत ही है कि आप ये चीजें जब इस तरह की सोसाइटी में पेश करेंगे ना, तो जिसने शादी करनी है ना वो भी रुक जाएगा। तो हमारे एक दोस्त हैं, शायर हैं, बड़े अच्छे तहजीब हाफिज साहब, ने कहा जी आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? उन्होंने कहा जी 3 खुशहाल लोग मुझे दिखा दें तो मैं भी कर लूंगा।